हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। बहुत ही पावरफुल बॉडी है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके फंक्शंस क्या हैं और इसके ड्यूटीज क्या हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा वीडियो। NHRC दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका ओरिजिन हम देखने की कोशिश करते हैं। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी। मैंने आपसे कई बार कहा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका प्रोविजन डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो एक लेजिस्लेशन या फिर एक स्पेशल एक्ट के तहत बनाई जाती है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो स्पेसिफिकली एक एक्ट के तहत बनाया गया है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 अक्टूबर 1993। पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, वो पीवी नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पर। एज पर प्रोविजंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। तो NHRC को पावर्स पता है कहाँ से मिलते हैं, तो इसी एक्ट से मिलते हैं, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इट इज़ द वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। हमने अलग अलग बॉडीज़ के बारे में बात किया। हमने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में कहा कि ही इज़ गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। हमने UPSC के बारे में कहा कि ही इज़ वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया। तो इसी तरीके से NHRC जो है वो वॉच डॉग है ह्यूमन राइट्स का कंट्री में, यानी कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जहाँ पर भी हो तो यहाँ पर आप NHRC को देखेंगे। जहाँ कहीं भी ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ हो, ह्यूमन डिग्निटी को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाने की कोशिश की गई हो, NHRC वहाँ हर हाल में होता है। It was established in conformity with the Paris Principles, बहुत ही इंपॉर्टेंट है Paris Principles, adopted for the promotion and protection of human rights in Paris, that was on October 1991 and endorsed by UN General Assembly on 20th December 1993। Paris Principles दरअसल एक ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स थे जो पेरिस में डिक्लेयर किए गए थे, जिसके तहत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे यूनानिमसली अडॉप्ट किया हुआ था कि हम यूनिवर्सली फिर से रीअसर्ट करते हैं कि वी विल प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। और यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट रखा गया था कि हर कंट्री जो UN का मेंबर है चाहिए कि वो अपने अपने नेशन में स्पेसिफिक लॉस लाए ताकि ह्यूमन राइट्स को बचाया जाए। तो इसी के तहत आप देख सकते हैं कि 93 में ही इमीडिएटली इंडिया ने भी अपने कंट्री में एक नया स्पेशल लेजिस्लेशन लाया NHRC, जिसके तहत NHRC बनाया गया, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट उन्होंने लेजिस्लेट किया जिसके तहत NHRC बनाया गया। आइए इसका कॉम्पोजिशन और इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 7 अदर मेंबर्स। एक चेयरमैन होते हैं और 7 अदर मेंबर्स इसमें होते हैं। आउट ऑफ 7 मेंबर्स 3 आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जैसे कि मिनिस्टर फॉर सोशल एंड वेलफेयर। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट चंद एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, तो ये हर हाल में वहाँ पर होते हैं 7 मेंबर्स में। आउट ऑफ 7 मेंबर्स प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ NHRC ऑन रिकमेंडेशन ऑफ हाई पावर्ड कमिटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो जैसा कि अभी हमने पिछले वीडियोस में भी देखा कि CBI के डायरेक्टर के लिए भी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के लिए भी अलग अलग इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस होते हैं उन्हें अपॉइंट करने के लिए कमेटी होती है। तो इसी तरीके से NHRC के चेयरमैन और उसके मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए भी प्रेसिडेंट को एक कमेटी जो है, जो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, वो एडवाइस करती है। The chairperson and members of NHRC are appointed for 5 years और till the age of 70 years whichever is earlier, यानी कि उनका कार्यकाल या तो 5 साल होगा या फिर जब तक वो 70 ईयर्स नहीं पहुंचते वहां तक। देखिए जहां पर हमने यहाँ पर मेंबर्स कहा तो ज़्यादातर जुडिशियल ऑफिसर्स ही होते हैं, यानी कि ज़्यादातर जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होते हैं या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही चेयरमैन की तरह होते हैं या फिर उसके मेंबर्स की तरह होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जब हम कह सकें तो कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन, यानी कि थ्रू आउट इंडिया अगर कोई ह्यूमन राइट्स का बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है तो वहां पर भी उन्हें मेंबरशिप दी जा सकती है। They can be removed only on the charges of proved misbehavior or incapacity if proved by an inquiry conducted by a Supreme Court। यहाँ पर पार्लियामेंट में फिर से इम्पीचमेंट का प्रोसीजर कुछ भी नहीं है, चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की एक इंक्वायरी बैठाया जाए। अगर उस सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी में चार्जेस जो लगाए गए हैं चेयरमैन पर या फिर मेंबर्स पर वो सही प्रूव होते हैं, स्पेशली प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, यानी कि ही इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू ऑक्यूपाई दैट पोजीशन, तो वहां पर प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर सकते हैं जिसके तहत आप इजीली रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन और उसके मेंबर्स को। फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NHRC के फंक्शंस क्या हैं? देखिए NHRC इन्वेस्टिगेट्स ग्रीवेंसेस रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इधर सो मोटो और आफ्टर रिसीविंग अ पिटीशन। अगर कहीं पर भी देश भर में कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ काम चल रहा है, तो वहाँ वो पिटीशंस रिसीव करता है, कंप्लेंट्स अगर आप दें तो रिसीव करता है, सो मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है, यानी कि हर बार पिटीशंस की जरूरत नहीं, इंडिविजुअल इनिशिएटिव भी से भी जो है वो आगे बढ़ सकता है। It has the power to interfere in any judicial proceedings involving any allegation of violation of human rights। देखिए इसीलिए इतना पावरफुल इसे कहा जाता है कि किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, यानी कि पूरे देश में जहाँ कहीं भी कोर्ट्स में ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स वायलेशन से रिलेटेड अगर कोई केसेस चल रहे हैं तो वहाँ पर इंटरफेयर कर सकता है NHRC, अपनी रिपोर्ट वहाँ पर रख सकता है, अपने बात, अपने रिकमेंडेशन वहाँ पर रख सकता है।
NHRC अंडरटेक्स एंड प्रमोट्स रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसके अलग अलग रिसर्च विंग्स भी होते हैं जहाँ पर अलग अलग NGOs के साथ जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं उनके साथ रिसर्च किया जा सकता है। थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट वर्ल्ड वाइड जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स के बॉडीज हैं उनके साथ कोलैबोरेट करता है, इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, रिकमेंडेशंस देता है कि पॉलिसी में किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशंस ला सकते हैं, इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में NHRC डील करता है और NHRC की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है हर साल और प्रेसिडेंट इसे जो है पार्लियामेंट के आगे रखते हैं। तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और बहुत ही पावरफुल बॉडी NHRC मानी जाती है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी NHRC के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।